हेलो एंड वेलकम टू पेप कोडिंग्स यूट्यूब चैनल एंड इन द एसक्यूएल सीरीज़ आज हम बात करने वाले हैं सब क्वेरीज़ के ऊपर। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं सब क्वेरीज़। ठीक है, सब क्वेरीज़ क्या टाइप के हो सकते हैं, सब क्वेरीज़ होता क्या है? सब क्वेरी क्या होता है? सब क्वेरी इज़ नेस्टेड इन अ लार्ज क्वेरी, राइट? तो जैसा कि नेम से सजेस्ट हो रहा है सब क्वेरी। फॉर एग्जांपल एक आउटर क्वेरी होगी और आगे कुछ लिखा होगा, देन वेयर में या फिर अंदर कहीं भी एक क्वेरी और लिखी होगी। ठीक है, डिपेंड्स कि वेयर में है कि नहीं है, यहाँ पे भी हो सकती है। ठीक है, देन तुम एक क्वेरी यहाँ पे लिखोगे, इनर क्वेरी। पहले इनर क्वेरी रिजॉल्व होगी, उसके रिजल्ट के ऊपर आउटर क्वेरी डिपेंड कर रही होगी कंडीशनली और इन द कॉलम स्टेटमेंट कहीं भी। इनर क्वेरी पहले रिजॉल्व होगी आउटर क्वेरी के। ठीक है, ए सब क्वेरी अकर इन एसक्यूएल सब क्वेरी कैन बी नेस्टेड इन सिलेक्ट, insert, delete, update, set, do statements in another subquery. A subquery is usually added within where clause of another SQL statement. Select state मेजरली देखो तुम subqueries ना select के अंदर यूज़ कर रहे होगे। वो कैसे? एक कॉलम होगा जो कॉमन सा होगा, ठीक है, या फिर इस कॉलम में सपोज़ एक एग्जांपल लेते हैं, सैलरी है। ठीक है, तुम्हें उन लोगों के नाम चाहिए एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के जो अपनी जिनकी सैलरी उनके डिपार्टमेंट में एवरेज सैलरी से ज़्यादा है। ठीक है, तो तुम क्वेरी क्या लिखोगे? सिलेक्ट AVG सैलरी फ्रॉम EMP ग्रुप बाय DEPT। ठीक है, इससे तुम्हें एवरेज सैलरीज तो मिल जाएंगी, लेकिन तुम्हें उन लोगों की सैलरी चाहिए, उन लोगों के नाम चाहिए थे सपोज, तो सिलेक्ट नेम फ्रॉम EMPL वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन दिस। रुको अच्छे से लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, सपोज तुम्हें उन लोगों के नाम चाहिए जो अपने डिपार्टमेंट से ज़्यादा एवरेज सैलरी से ज़्यादा कमाते हैं, तो सिलेक्ट नेम फ्रॉम EMPL। ठीक है, वेयर सैलरी is greater than, select average of salary। ये देखो, इसको क्या करते हैं, from EMPL को as outer कर लेते हैं। ठीक है, अभी where average salary of their own department बोला है ना, तो average salary from, ठीक है, EMPL where DEPT is equals to outer.DEPT। ठीक है, तो ये क्या करेगा, तुम बाहर से डिपार्टमेंट आएगा, सब डिपार्टमेंट 1 आया, तो उस डिपार्टमेंट का एवरेज सैलरी निकालेगा, उस एवरेज सैलरी को बाहर को पास करेगा, वहाँ पे सपोज 1000 आता, अब जिसका 1000 से ज़्यादा है तुम्हारे डिपार्टमेंट में, उनके नाम प्रिंट हो जाएंगे। क्योंकि सपोज देखो, यहाँ पे तुम तो केवल एवरेज सैलरी निकाल पा रहे हो ना, इस रिज़ल्ट का यूज़ कैसे करोगे? यहाँ यूज़ करोगे। चलो अब आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ सब क्वेरी एंड कहाँ यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, हमेशा पहले इनर सब क्वेरी रिजॉल्व होगी, फिर आउटर होगी। अभी इन द इनर सब क्वेरी एग्जीक्यूट फर्स्ट बिफोर इट्स पेरेंट क्वेरी सो दैट द रिजल्ट ऑफ द इनर query can be passed to the outer query. A subquery can be treated as inner query with the SQL query placed as a part of another query is called outer query। ठीक है, तुम where में लगा सकते हो सिलेक्ट स्टेटमेंट के,
You can use comparison operators. You can use in, any, some और all. Comparison operator can also be multiple rows. ठीक है, जैसे यहाँ पे हम एवरेज में ढेर सारे रोज, या फिर तुमने बोला कि ग्रेटर 1000 से ग्रेटर सैलरी वालों के नाम ले आओ, बाहर वाली क्वेरी से तुम उनके डिपार्टमेंट प्रिंट कर रहे हो, इस टाइप का कुछ। आ जाओ एक एग्जांपल देखते हैं पहले। ये हमारे पास एक EMP टेबल है, एम्प्लॉय आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, फुल ईमेल है, फ़ोन नंबर है, हायर डेट है, जॉब आईडी है, सैलरी है, कमीशन पैक्ट है, मैनेजर आईडी है, डिपार्टमेंट आईडी। अभी देखो, लिस्ट द नेम ऑफ एम्प्लॉयज़ पेड मोर देन अलेक्जेंडर फ्रॉम अदर एम्प्लॉयज़। देखो, सिलेक्ट फर्स्ट नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज़, ठीक है, ये तो कॉलम है। वेयर सैलरी इज़ ग्रेटर देन मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज़ वेयर फर्स्ट नेम इज़ अलेक्जेंडर। ठीक है, तो अब जिसका फर्स्ट नेम अलेक्जेंडर था उससे ज़्यादा कमाने वाले, अलेक्जेंडर नाम से ज़्यादा कमाने वाले एम्प्लॉयज़ चाहिए, तो ये अलेक्जेंडर की सैलरी दे देगा बड़ी आउटर क्वेरी को। ठीक है, आउटर क्वेरी को जब अलेक्जेंडर की सैलरी मिल जाएगी तो आउटर क्वेरी क्या करेगा, चेक कर पाएगा वहाँ वाली सैलरीज को, आउटर क्वेरी की सैलरीज को जो कि ज़्यादा हैं किससे, अलेक्जेंडर की सैलरी से। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सब क्वेरी पे, तुम कहाँ कहाँ लगा सकते हो। सब क्वेरी एज अ स्केलर ऑपरेट यूज़ कर सकते हैं, देखेंगे इसको आगे। कंपैरिजन कर सकते हो इन सब क्वेरीज में, सब क्वेरीज विथ ऑल, इन, एनी और सम यूज़ कर सकते हैं। रो सब क्वेरी यूज़ कर सकते हैं। सब क्वेरी विथ एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट, ये देखो कि ये कैसा होगा कि तुम्हारा एक सब क्वेरी होगा, तुमने बोला कंपनी में, ठीक है, कंपनी में क्या कोई सेल्समैन है, अगर सेल्समैन है तो येस देयर इज सेल्समैन प्रिंट करो, अगर नहीं है तो नो प्रिंट करो, ऐसा कुछ है। तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे एक सब क्वेरी लिखोगे वेयर रोल इज इक्वल्स टू सेल्समैन, एंड देन तुम बाहर प्रिंट करोगे, एक केस लगा लोगे सपोज कि केस व्हेन ये एग्जिस्ट्स, या फिर तुम बाहर सिलेक्ट येस वेयर फ्रॉम वन लिख लो या कुछ भी, वेयर एग्जिस्ट। ये एग्जिस्ट एंड नॉट एग्जिस्ट के केस में क्या होता है कि ये सब क्वेरी अगर एक भी रो रिटर्न कर रही है तो ट्रू, एंड ट्रू होने पे आउटर क्वेरी चल जाती है, एंड अगर नहीं तो फॉल्स, या फिर नॉट में उसका उल्टा। कोरिलेटेड सब क्वेरीज आगे बात करेंगे, सब क्वेरीज इन फ्रॉम क्लॉज पे भी बात करेंगे। ठीक है, आ जाओ। तो अभी टाइप्स ऑफ सब क्वेरीज, ठीक है, हमने देख लिया। अभी हम बात करते हैं स्केलर सब क्वेरीज पे। ठीक है, स्केलर सब क्वेरीज क्या होती हैं, सिलेक्ट क्वेरी इज एग्जीक्यूटेड एंड सिंगल रिटर्न्ड वैल्यू इज यूज्ड इन द सराउंडिंग वैल्यू एक्सप्रेशन। ध्यान से सुनो, ए स्केलर सब क्वेरी इज अ सब क्वेरी दैट रिटर्न्स एग्जैक्टली वन कॉलम वैल्यू फ्रॉम वन रो। ठीक है, ए सिलेक्ट क्वेरी इज एग्जीक्यूटेड and the single returned value is used in the surrounding value expression। ध्यान से देखना, it is an error to use a query that returns more than one row। समझ रहे हो, एक से ज़्यादा नहीं आने चाहिए, एक ही आना चाहिए। and during particular execution of a subquery returns no rows, it is not an error। देखो क्या होगा ऐसे में, या तो एक रो आए, या तो नल आए, या तो ढेर सारे रो आए। ढेर सारे रो आना इज एन एरर फॉर स्केलर सब क्वेरी। ठीक है, एंड एक रो आएगा बेस्ट, वेल एंड गुड, चलेगा, एंड नल आएगा तो बाहर वाली क्वेरी नहीं चलेगी। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखते हैं। सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी लास्ट नेम केस व्हेन डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू select department ID from where location is 2500, location codes दिए हैं फॉर एग्जांपल, देन कनाडा नहीं तो USA। अभी देखो इसको रन करके देखते हैं। तो देखते हैं। ठीक है, सपोज करो एक टेबल है। ठीक है, टेबल क्या है, टेबल है एम्प्लॉई
ठीक है, और यहाँ पे है डिपार्टमेंट, ठीक है। एम्प्लॉइज़ टेबल में एम्प्लॉइज़ के नाम है 1 2 3 4, सपोज़ 4 एम्प्लॉई हैं, उनका नेम है, ये आईडी है और ये DEPT है। डिपार्टमेंट में एक नंबर लिखा है 2500 2600 2700। सपोज़ यहाँ पे हिमांशु है, यहाँ पे उदय है, ठीक है, यहाँ पे मृणाल है, ठीक है। सपोज़ जो हिमांशु है उसके कोरस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट आईडी है, ठीक है। और डिपार्टमेंट आईडी के आगे एक आईडी है, यहाँ पे 1 है और एक 2500 2600 ऐसा लिखा है। अभी मैंने बोला यहाँ से मैचिंग एक डिपार्टमेंट, हाँ हमारे ये क्या स्टोर करता है, डिपार्टमेंट्स का डिटेल, आगे और भी कॉलम हो सकते हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं, क्या है, वो सब भी हो सकता है। यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी स्टोर्ड है और वो यहाँ पे है, ठीक है। तो आ जाओ देखते हैं, अभी इसको रन करने की कोशिश करते हैं। देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं ये क्वेरी लेके चलूँ, ठीक है, इसको लेके चलते हैं वाइट बोर्ड पे। ये क्वेरी में हो क्या रहा है देखो, ठीक है। सिलेक्ट फर्स्ट नेम, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉइज़ है तो जो भी आ रहा है वो एम्प्लॉइज़ से आ रहा है, डिपार्टमेंट से नहीं आ रहा है। फर्स्ट नेम केस व्हेन डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू, ये सब क्वेरी है, ठीक है। देन डिपार्टमेंट आईडी, अगर डिपार्टमेंट आईडी निकाला डिपार्टमेंट्स में से और वो डिपार्टमेंट आईडी 2500 है, देन कनाडा, नहीं तो यूएसए, ठीक है। देन कनाडा, नहीं तो यूएसए। अभी क्या डिपार्टमेंट देख लें, डिपार्टमेंट्स देख लेते हैं। डिपार्टमेंट्स में देखो एक ही था 2500 वाला। सपोज ये स्केलर क्वेरी है, ठीक है। अभी मैं डिपार्टमेंट्स में अगर वैल्यूज़ में अगर 2,2500 भी डाल दूँ तो क्या ये क्वेरी चलेगी? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, क्योंकि सब क्वेरी के एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा रोज़ आ गए, ठीक है। देखो इसमें एरर क्यों आया, एरर इसलिए आया, तुम चल रहे थे, ठीक है, एक आया हिमांशु, ठीक है, यहाँ पे 2500 आया, बढ़िया। 2500 इक्वल्स टू डिपार्टमेंट्स में चलेगा, डिपार्टमेंट्स में चले गए। अभी डिपार्टमेंट्स में आके हम यहाँ पे चेक करते हैं कि 2500 है 2500 है। अभी सपोज़ कॉरस्पॉन्डिंग दो डिफरेंट डिटेल्स हैं तो तुम यहाँ पे क्या शो करोगे, इसीलिए ये स्केलर सब क्वेरीज को एक ही रो चाहिए होती है, ठीक है। तो डिलीट करते हैं, डिलीट फ्रॉम डिपार्टमेंट्स where where location ID departments और location ID is 2। तुम्हारे ऑफिसेस हैं सपोज डिपार्टमेंट्स के डिफरेंट लोकेशन पे, तो वो एक ही जगह पे दो ऑफिस हो सकते हैं लेकिन उनकी लोकेशन आईडी डिफरेंट होगी ना, ठीक है। तो ऐसा सपोज करके बनाया ये। आ जाओ अगली बात करते हैं। अब आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स पे। ए सब क्वेरी कैन बी यूज्ड बिफोर और आफ्टर एनी कंपैरिजन ऑपरेटर। द सब क्वेरी कैन रिटर्न मोस्टली वन वैल्यू, और मतलब वन वैल्यू का मतलब यहाँ पे समझो, वन वैल्यू, ठीक है, वन वैल्यू। एक सैलरी को कंपेयर करना है तुम्हें, तो तुम एक ही वैल्यू से कंपेयर करोगे ना, ऐसे 10 रोज़ आ जाएंगे यहाँ पे, तो कैसे करोगे कंपेयर, ठीक है। तो चलो एंड देन हो चलो इसको देख लेते हैं। क्या हमारे पास कोई टेबल है वैसे?
देखो सैम्पल टेबल है, यहाँ पे वैल्यूज़ हैं और ये वैल्यूज़, सपोज़ मुझे सैम्पल टेबल में से वो वैल्यूज़ चाहिए थी जो एवरेज से ज़्यादा है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैम्पल वेयर वैल इज ग्रेटर देन select average of val from sample। ठीक है, तो ये वो वैल्यूज़ हैं जो एवरेज से ज़्यादा है सैम्पल टेबल की। ठीक है, अभी सपोज़ तुम्हें चाहिए था कि, ठीक है, एवरेज से ज़्यादा है, और क्या कर सकते हो, ऐसे ही कोई भी ऑपरेटर लगा सकते हो। अभी वो वैल्यू चाहिए तुम्हें जो एवरेज के इक्वल है 5। सैम्पल टेबल में शायद 10 वैल्यूज़ हैं, उसका एवरेज 5 आ रहा है, तो तुम यहाँ पे इक्वल लगा सकते हो। सपोज़ तुम कुछ ऐसी गलती कर दो, तो ब्रैकेट भी हटा दो लो, तो वो क्या बोल रहा है कि मोर देन 1 वैल्यूज़ आ रही हैं। वैल में अगर सब क्वेरी मोर देन 1 वैल्यूज़ रिटर्न करेगा, सपोज़ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, अभी ये एवरेज 4 देता है, लेकिन अगर मैं गलती से एवरेज लगाना भूल जाऊँ तो ये पूरी वैल्यूज़ रिटर्न कर देगा। ठीक है, और जब मैं कंपैरिजन लगाऊंगा या इक्वल टू कुछ भी लगाऊंगा तो किससे कंपेयर करेगा, नहीं पता ना, तो यहाँ पे एक ही वैल्यू रिटर्न होनी चाहिए। तो AVG अभी, ठीक है, इक्वल, या सपोज तुम्हें लेस निकालना है, सारे ऑपरेशन चलेंगे वैसे। ठीक है, अभी देखो, अभी बात करते हैं सब क्वेरीज विथ ऑल की। द ऑल ऑपरेटर कंपेयर्स वैल्यूज टू एवरी वैल्यू रिटर्न बाय द सब क्वेरी। एवरी वैल्यू रिटर्न बाय द सब क्वेरी मैं जब बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि वो कंपेयर करेगा एवरी वैल्यू से। द राइट हैंड साइड ऑफ द पैरेंथेसिस ऑफ द सब क्वेरी विच मस्ट रिटर्न एग्जैक्टली 1 कॉलम। देखो यहाँ पे क्या कंस्ट्रेंट्स हैं, ऑल इन एनी सम में तुम इनका हमने जब देखा था, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल वेयर हमने कुछ ऐसा देखा था, वेयर जैसे सपोज ID इन देखा था। ठीक है, और हम एक सेट ऑफ वैल्यूज से कंपेयर कर रहे थे। ठीक है, ID इन, क्या इन इसमें है इन, ठीक है, तो वैसे ही हम एक सेट ऑफ वैल्यूज से कंपेयर कर पाएंगे। चलो देखते हैं कैसे। द रिजल्ट ऑफ ऑल इज ट्रू इफ ऑल रोज यील्ड ट्रू। सब अगर सही देंगे इंक्लूडिंग केस इन द सब। द रिजल्ट इज फॉल्स इफ फॉल्स रिजल्ट इज फाउंड एंड द रिजल्ट इज नल इफ कोई रिजल्ट नहीं आता वहाँ पे। चलो अगर मैं ये सब क्वेरी लेके चलता हूँ, सिलेक्ट डिपार्टमेंट ID एंड एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज़ ग्रुप बाय डिपार्टमेंट ID। चलो एक बार तुम्हें एम्प्लॉय दिखाते हैं। एम्प्लॉयज़ में अभी सैलरी तो है नहीं, ऑल्टर टेबल आता है हमें, ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय, ऐड कॉलम, सैलरी इंटी ले लेते हैं। ठीक है, अभी अपडेट सैलरी पहले एक बार सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट ID के हिसाब से कर लेते हैं, अपडेट सैलरी, सेट अपडेट एम्प्लॉय सेट सैलरी इक्वल्स टू सपोज 1 लाख वेयर डिपार्टमेंट ID इक्वल्स टू 2500। ठीक है, और जहाँ 2600 है उनका
2 कर देते हैं। अभी सिलेक्ट स्टार करते हैं, ठीक है। तो हमें सैलरीज हमने अपडेट कर दी। अब आ जाओ देखते हैं। सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी एंड एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज़ ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी हैविंग सैलरी ग्रेटर देन ऑल। चलो पहले ये देखो, ठीक है, ये है सब क्वेरी। हम सब क्वेरी किसी भी कंडीशनल चीज़ में लगा सकते थे, ठीक है, तो हैविंग में भी लगा सकते हैं। अगर मैं इसको रन करूं तो ये सब क्वेरी क्या दे रहा है, हमें एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स दे रहा है। डिपार्टमेंट आईडी भी अगर मैं निकाल लूँ तो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये जो सब क्वेरी है ये हमें हर डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी दे रहा है, क्योंकि ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी किया हुआ है, ठीक है। ये हमें हर डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी दे रहा है। यहाँ पे एक से ज़्यादा रोज़ आ रहे हैं, ध्यान से देखो, एक से ज़्यादा रोज़ आ रहे हैं। अभी सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी एवरेज सैलरी, हाँ यहाँ पे एक कंडीशन है कि सैलरी को कंपेयर कर रहे हो ना एवरेज सैलरी को, तो तुम यहाँ एक ही कॉलम लाओगे, ठीक है, जो कंपेयर हो रहा है। अभी चला के देखते हैं। अभी हमें पता चला कि डिपार्टमेंट आईडी 2600 की एवरेज सैलरी 2 लाख है, ठीक है, ठीक है, पता चला डिपार्टमेंट आईडी एवरेज सैलरी 2 लाख है, लेकिन केवल 2600 का क्यों है। अभी इस क्वेरी को समझने की कोशिश करते हैं। सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी एंड एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज़ वेयर ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी हैविंग सैलरी ग्रेटर देन ऑल। समझ रहे हो, ये क्या करता है, तुम्हें सभी की एवरेज सैलरी निकाल के देता है, उनमें से तुम फिर से ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी करते हो। ये उन डिपार्टमेंट्स की आईडी है, ये डिपार्टमेंट आईडी है जिनकी एवरेज सैलरी एवरेज ऑफ डिपार्टमेंट आईडी इसकी सैलरी से ज़्यादा है। समझ रहे हो, मतलब इसका मतलब ये है कि सपोज डिपार्टमेंट 1 था, D1 एवरेज सैलरी 2, D2 एवरेज सैलरी 3, D3 एवरेज सैलरी 4। सपोज अभी तुम्हें वो डिपार्टमेंट चाहिए जो एवरेज सैलरीज ऑफ डिपार्टमेंट से ज़्यादा है। सपोज D1 एवरेज सैलरी ऑफ दीज क्या है, एवरेज सैलरी ऑफ डिपार्टमेंट 3 है, ठीक है, एवरेज सैलरी ऑफ डिपार्टमेंट 3 है। देन अगर 3 है तो 3 से ज़्यादा कौन है, डिपार्टमेंट 3। अगर तुम्हारा क्वेश्चन होता गेट द डिपार्टमेंट हुज एवरेज सैलरी इज ग्रेटर दैन ऑल एवरेज सैलरी ऑफ डिपार्टमेंट्स, ठीक है, ये वो डिपार्टमेंट है जिनका एवरेज सैलरीज ऑफ हर एक डिपार्टमेंट ने अपना एवरेज सैलरी निकाला, उसके एवरेज सैलरीज में से इसका एवरेज सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा कमाने वाला। सपोज ये IT डिपार्टमेंट है, ठीक है, सबसे ज़्यादा कमा रहे हैं, ये सेल्स है, ये HR है, ऐसा कुछ है, मतलब फॉर एग्जाम्पल बस, ठीक है। तो आगे चलते हैं। ये तो हो गई ऑल की बात। अभी सपोज एनी एंड सम की बात करते हैं। एनी एंड सम आर equivalent, like sum is anonymous for any, in is equivalent to equal to any, ठीक है। तो अभी देखते हैं, हम थे क्वेरी 2 पे, इस क्वेरी को समझने की कोशिश करते हैं, इसको लेके चलते हैं पहले तो, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, सिलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है, एम्प्लॉयज़ डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू एनी डिपार्टमेंट आईडी वेयर डिपार्टमेंट लोकेशन आईडी 1700, ठीक है। ये इक्वल टू एनी ऑफ दिस और इक्वल टू एनी इज इक्विवेलेंट टू इन, ठीक है। क्या डिपार्टमेंट आईडी इसमें है तो ये चलेगा। इनमें हम एक काम करते थे पहले, इसको इक्वल टू एनी को इन से समझने की कोशिश करो। अगर तुम इसका इक्विवेलेंट सब क्वेरी देखो तो वो ये है, वो है ये, ठीक है।
एकदम सेम चीज़ है, एकदम सेम चीज़ है, बस वो सेम चीज़ क्या है, देखो इक्वल टू एनी की जगह इन लगाया है, इन लगाया है, सिलेक्ट सेम चीज़ सेम चीज़ सेम चीज़ सेम चीज़ सेम चीज़ इन दिस। अगर मैं चाहता कि 1800 के अलावा भी आ जाए, चलो इसको रन करके देखते हैं। हमारे पास लास्ट नेम नहीं है तो उसको ओमिट कर लेते हैं। देन डिपार्टमेंट आईडी, फ्रॉम डिपार्टमेंट आईडी वेल लोकेशन आईडी इज़ हमारे पास 2500 है, ठीक है, रन करते हैं, आ गया, ठीक है। अगर डिपार्टमेंट आईडी select first name department ID from employees where department ID in, select department ID from departments where location ID is 2500। अगर तुम ये डिपार्टमेंट आईडीज़ निकालना चाहोगे तो यहाँ डिपार्टमेंट आईडीज़ नहीं है, सिलेक्ट लोकेशन आईडी है ना यहाँ पे, ठीक है, लोकेशन आईडी है। तो अब समझो, जो एम्प्लॉयज़ टेबल है वहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी है, एंड जो ये टेबल है डिपार्टमेंट्स टेबल है वहाँ लोकेशन आईडी है, ठीक है। तो मेरे को वो एम्प्लॉयज़ का डिटेल चाहिए, वो एम्प्लॉयज़ का जिनकी लोकेशन आईडी 2500 है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे निकाल लूँगा डायरेक्टली। और ये काम तुम इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि ये दो डिफरेंट टेबल्स हैं, ये डिपार्टमेंट्स तुम्हारे डिपार्टमेंट्स टेबल में सेव्ड हैं, एंड तुम्हारे एम्प्लॉयज़ कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हैं वो डिपार्टमेंट आईडी करके एम्प्लॉयज़ टेबल में सेव है। इसको देखो एक बार, ठीक है, कुछ ऐसा है, एक एम्प्लॉयज़ टेबल है, यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी है, क्योंकि एक एम्प्लॉई किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम कर रहा होगा, लेकिन एक दूसरा टेबल है डिपार्टमेंट, यहाँ पे सपोज़ ये डिपार्टमेंट टाइप है एक्सेट्रा, यहाँ पे क्या है, डिपार्टमेंट की अपनी आईडी तो है, यहाँ पे लोकेशन आईडी है, और ये पर्टिकुलर लोकेशन आईडी यहाँ पे स्टोर्ड है, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि एक एम्प्लॉय कौन से लोकेशन पे किस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, और यहाँ पे सारा उसकी और भी डिटेल्स हो सकती हैं, ठीक है। तो वही चीज़ सेम रिज़ल्ट आएगा अगर मैं इस इन को इक्वल टू एनी में कन्वर्ट कर दूँ, ठीक है। अगर मैं 2600 वालों का देखना चाहता हूँ, कौन से लोकेशन पे रहते हैं लोग, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़ 2600 डिपार्टमेंट आईडी, select star from डिपार्टमेंट्स में 2500 ही इंसर्ट किया था, ओके। अपडेट डिपार्टमेंट सेट लोकेशन आईडी इक्वल्स टू 2600 वेयर आईडी इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो 2600 वालों का डिटेल देखो, जेम्स एंड केन 2600 में काम करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे दोनों का देखना चाहता हूँ तो और लगा लो, और लोकेशन आईडी इज इक्वल टू 2500, दोनों की डिटेल आ गई। यही मैं बोल रहा था। अभी क्या हुआ कि अगर मैं इसको रन करूँगा ना, तो तुम अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे दो वैल्यूज़ आई हैं। पिछली सब स्केलर्स में क्या हो रहा था कि एक ही वैल्यू आनी ज़रूरी थी, यहाँ पे क्या ज़रूरी है, एक ही कॉलम का आना ज़रूरी है। तुम लोकेशन आईडी ला सकते हो, ठीक है, एक कॉलम को कंपेयर कर सकते हो इससे डिपार्टमेंट आईडी से। तुम डिपार्टमेंट आईडी को चेक कर रहे हो
ये कुछ इस तरह का हो गया। अगर मैं इसको ऐसा करूं इक्वल टू any 2500, 2600, क्या वो इन दोनों में है? ठीक है, ये चलेगा नहीं क्योंकि यहाँ क्वेरी लिखनी होती है। अगर मैं इन कर लूँ, चल गया। इनमें हम इस तरह का करते थे, ठीक है। अगर मैं इसको इक्वल टू any करूँ तो यहाँ पे क्वेरी लिखनी है तुम्हें, तो ये क्वेरी दो चीज़ें रिटर्न कर रही है जो कि उसको कंपेयर कर रहा है कि उसके अंदर है या नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। एग्जिस्ट, सब क्वेरी विथ एग्जिस्ट्स, ठीक है। तो अभी देखो, एग्जिस्ट्स और नॉट एग्जिस्ट्स का मतलब क्या है कि सपोज एक सिनेरियो बनाते हैं जिसमें सपोज सैलरी है, ठीक है, और सपोज मैनेजर है, ठीक है। तुमने क्या किया, टाइप में मैनेजर को चेक किया और ये चेक किया कि क्या मैनेजर की सैलरी सबसे ज़्यादा है, या फिर तुमने चेक किया कि क्या मैनेजर एग्जिस्ट करता है एक डिपार्टमेंट में। सपोज एक एम्प्लॉय टेबल है और अभी एक डिपार्टमेंट है D1, ये है DPT ID, और यहाँ पे है मैनेजर ID, ठीक है। इस डिपार्टमेंट का 1111 डिपार्टमेंट है, ये 2222 डिपार्टमेंट है, और डिपार्टमेंट ID यहाँ पे एज ए लोकेशन ID है, और यहाँ पे 1 के आगे सपोज दिल्ली लिखा है, और 2 के आगे सपोज कोई डेटा लिखा है, देहरादून लिखा है, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड है। एंड यहाँ पे सपोज 1 का एक मैनेजर है, 1 इनके मैनेजर ID सेव्ड हैं, तो यहाँ पे सपोज मैनेजर ID 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, लेकिन 2 का कोई मैनेजर नहीं है, तो यहाँ पे नल है, ठीक है। तो अगर ऐसा है, तो अगर ये एग्जिस्ट, अगर एक क्वेरी ऐसी है जहाँ पे कुछ रिजल्ट आ रहा है तो बाहर वाली चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी, और इसके आगे नॉट लगा दोगे तो ऑपोजिट हो जाएगा बस। चलो एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है, अगर तुम देखो, द आर्ग्यूमेंट ऑफ एग्जिस्ट इज आर्बिट्ररी सिलेक्ट स्टेटमेंट और सब क्वेरी, द सब क्वेरी इज इवेल्युएटेड टू डिटरमाइन वेदर इट रिटर्न्स एनी रोज, क्या वो कोई रो रिटर्न करता है। अगर रिटर्न करता है तो बाहर वाला चलेगा। इफ इट रिटर्न्स एटलीस्ट 1 रो, द रिजल्ट ऑफ एग्जिस्ट इज ट्रू। इफ द सब क्वेरी रिटर्न्स नो रोज, द रिजल्ट ऑफ एग्जिस्ट इज फॉल्स, ठीक है। सैम्पल पोस्ट एसक्यूएल सब क्वेरी, तो हम इसको लेके चलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, देखो अभी मैनेजर आईडी की बात करते हैं, डाल देते हैं। हमने ऑल्टर पढ़ लिया है तो हमें ऑल्टर में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हमारे पास अभी फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम नहीं है, जॉब आईडी नहीं है, डिपार्टमेंट आईडी है, ठीक है। एम्प्लॉइज एज ई वेर। इस क्वेरी से सपोज मैं ये कहना चाहता हूँ, गेट दोज एम्प्लॉई हु आर मैनेजर्स, ठीक है। जो एम्प्लॉय मैनेजर होगा उसकी मैनेजर आईडी में खुद की ही आईडी होगी ना। जैसे सपोज मैं कहता हूँ इस एम्प्लॉय की आईडी यहाँ पे 1 है, 1 2 3 4 5 ऐसे ढेर सारे एम्प्लॉयज़ हैं। तो इस डिपार्टमेंट का मैनेजर 1 वाला एम्प्लॉई है, तो ये 1 वाला जो एम्प्लॉई है वो मैनेजर है, ठीक है। तो इसकी आईडी सेम है। जो 2 वाला एम्प्लॉई है वो सेकंड डिपार्टमेंट का मैनेजर निकला, तो जो 2 सेकंड डिपार्टमेंट में लोग काम करते हैं उनके आगे डिपार्टमेंट आईडी 2 में मैनेजर आईडी सपोज 2 लिखा है, ठीक है। तो ये 2 वाले के अंदर में काम करते हैं। सपोज एक और डिपार्टमेंट है जहाँ पे 3 है, ठीक है, उस डिपार्टमेंट का 3 बंदा मैनेजर है, ये सीनियर मोस्ट लोग हैं, ये लोग मैनेजर बने हैं, ठीक है, ऐसा कुछ। तो हमारे एम्प्लॉयज़ में मैं डिपार्टमेंट भर के आता हूँ, मैनेजर भरते हैं, ऑल्टर टेबल एम्प्लॉयज़ ऐड कॉलम वैल्यू
add column manager id int add हो गया, select star from, ठीक है। अभी मैं सोच रहा हूँ डिपार्टमेंट आईडी 2500 का मैनेजर हिमांशु को बना देते हैं, ठीक है। तो अपडेट सेट अपडेट एम्प्लॉइज सेट एम्प्लॉइज डॉट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज, ही क्या था ना, हाँ, मैनेजर आईडी इज इक्वल्स टू 1 वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल्स टू 2500, ठीक है। 2 रोज अपडेटेड और 2600 एक बार चला के देखते हैं, एंड 2600 का जेम्स को कर देते हैं, एंड जेम्स की आईडी है जेम्स 2600, ओके। 2600 का मैनेजर आईडी 2 कर देते हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं, अभी यहाँ आईडी तो है नहीं, ऑल्टर टेबल ऐड कॉलम एम्प्लॉइज ऐड कॉलम आईडी सीरियल ऐड हो गया। अभी देखते हैं, आईडी 1 में हिमांशु है, 2 में मृणाल है, एंड यहाँ पे मैनेजर आईडी 1 है एंड मैनेजर आईडी 2 है। तो अगर तुम देखो कि हिमांशु एक ऐसा मैनेजर है जो अपने ही जो खुद ही मैनेजर भी है, ठीक है, और उसकी आईडी भी 1 है, ठीक है। एंड जिसकी मैनेजर आईडी भी 1 है और खुद की आईडी भी 1 है, वो मतलब मैनेजर है। एंड इसमें भी देखो, इसका मैनेजर 1 है एंड इसका मैनेजर 2, इसका आईडी 2 है, तो ये मैनेजर तो है, ये मैनेजर नहीं है, ठीक है। मैनेजर 2 है जेम्स और केन का, ठीक है, वो खुद का मैनेजर नहीं है, वो खुद का मैनेजर नहीं है। 2 ऐसा है जो हिमांशु के अंडर में काम करता है और वो जेम्स और केन का मैनेजर है। सपोज करो कुछ ऐसा है कि सपोज हिमांशु है, ये मैनेजर है मृणाल का, और इसके अंडर में जेम्स और केन काम करते हैं, तो हिमांशु खुद का ही मैनेजर, ये टॉप पे है ऐसा कुछ। तो हमें अगर उसको निकालना है, सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फर्स्ट नेम डिपार्टमेंट आईडी, यहाँ पे हमने आईडी लिया हुआ है, एंड एम्प्लॉइज एज ई वेयर यहाँ पे हमने आईडी लिया हुआ है, ठीक है। तो अभी अगर हम देखें तो हिमांशु और मृणाल ही ऐसे हैं जो 2 मैनेजर्स हैं, ठीक है। हमें पता करना था कि मैनेजर्स कौन कौन है, एक सेकंड, मैनेजर आईडी एंड आईडी एग्जिस्ट करता हो, ओके। जो मैनेजर हो, एग्जिस्ट्स की बात कर रहे थे ना हम यहाँ पे, तो अगर ये एग्जिस्ट करता हो, ठीक है, अगर ये एग्जिस्ट करता हो, कोई मैनेजर हो इस यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे सारे मैनेजर्स हटा दूँ, अपडेट करूँ, अपडेट सेट एम्प्लॉइज, अपडेट एम्प्लॉइज सेट मैनेजर आईडी इक्वल्स टू नल, सभी की मैनेजर आईडी नल कर दी। तो क्या कोई मैनेजर है? कोई मैनेजर नहीं है। देखो, एग्जिस्ट करना चाहिए मैनेजर, ठीक है। और अगर तुम्हें ऐसे लोगों की वैल्यू चाहिए जो वहाँ पे मैनेजर हैं, वेयर आईडी इन
वेयर ID इज इक्वल टू, नहीं इन्हीं ले लो, एंड यहाँ पे भी ID ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे e.id के इक्वल होना चाहिए ID इज इक्वल टू, ID इज इक्वल टू मैनेजर ID ना। ओके, यहाँ देखते हैं। ओके, सो हमने मैनेजर IDs हटा दी थी, हमें मैनेजर IDs डालनी पड़ेंगी। तो अपडेट सेट किया था ना, अपडेट सेट मैनेजर ID इक्वल्स टू 1 वेयर डिपार्टमेंट ID इज इक्वल्स टू 2500 एंड 2600 का मैनेजर ID 2, ठीक है। तो अभी देखो, अगर मैं ये करूं तो 2 आ गए इन, और अगर मेरे को ऐसे ही लोग चाहिए, वेयर ID e.id इज इक्वल्स टू, कैपिटल ई लिख लेते हैं, वेयर e.id इक्वल्स टू मैनेजर ID। अभी वही बंदा आएगा जो e.id उसका, जिसका मैनेजर ID के इक्वल है, ठीक है। अभी यही दोनों ऐसे लोग हैं जो मैनेजर्स हैं, ठीक है। और अगर तुम्हें ऐसे लोग चाहिए जो खुद के ही मैनेजर्स हैं, तो यहाँ ID इक्वल्स टू मैनेजर ID लिख लो, ठीक है। तो एक ही आएगा। तो इस वाले में क्या हुआ, हमें सपोज गेट ऑल द मैनेजर्स करना था। तो अगर गेट ऑल द मैनेजर्स करना चाहते हो तो ये मैनेजर IDs निकाल के ला रहा है, ये मैनेजर IDs निकाल के ला रहा है, एंड बाहर वाली क्वेरी क्या दे रही है, तुम्हें एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय दे रही है। तो वो एम्प्लॉय की ID तुम चेक करो क्या वो मैनेजर है, तो यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। और अगर इसको एग्जिस्ट करो, अगर एग्जिस्ट चेक करना चाह रहे हो, एग्जिस्ट का मतलब है ID नहीं लगाना, फिर एग्जिस्ट के लिए तुम बस ये चेक करो कि क्या मैनेजर एग्जिस्ट करता है यहाँ पे एक भी, ठीक है। अगर मैनेजर एग्जिस्ट करता है तो सही है। और अगर तुम सपोज अपडेट मैनेजर छोड़ के चला गया और सारे मैनेजर IDs में कोई मैनेजर डिप्लॉय नहीं हुआ, मतलब नया प्रोजेक्ट है, YES एम्प्लॉइज सेट मैनेजर ID, कोई नया प्रोजेक्ट आया और मैनेजर ID नल हो गया, किसी को कोई असाइन नहीं हुआ, तो अगर कोई मैनेजर ID एग्जिस्ट नहीं करता तो कोई वैल्यू नहीं आएगी। और अगर मैनेजर, सपोज तुम्हें इसका उल्टा रिजल्ट चाहिए, तुम्हें नॉट लगा लो, ठीक है। अगर कोई मैनेजर एग्जिस्ट नहीं करता, उन लोगों की डिटेल्स चाहिए, और सपोज डिपार्टमेंट ID 2 को, डिपार्टमेंट ID 2600 को मैनेजर ID 2 मिल गया, तो वो लोग आ जाएंगे जिनको कोई मैनेजर ID नहीं मिला। और अगर तुम्हें वो लोग चाहिए जिसका मैनेजर ID हो, तो यहाँ से ले लो, ठीक है। तो सपोज मैनेजर ID 2, ओके। अभी हम आगे देखते हैं, कोरिलेटेड सब क्वेरीज देखते हैं। कोरिलेटेड सब क्वेरीज ही वो क्वेरीज हैं जो बाहर से रिलेटेड होती हैं। आ जाओ इसको, कोरिलेटेड सब क्वेरीज अ सब क्वेरी दैट कंटेन्स ए प्रेफरेंस टू ए टेबल इन द पेरेंट क्वेरी एंड ऑल्सो अपीयर्स इन द आउटर क्वेरी, इवेलुएट्स इनसाइड एंड आउटसाइड, ठीक है। सिलेक्ट लास्ट नेम फर्स्ट नेम सैलरी डिपार्टमेंट ID फ्रॉम एम्प्लॉइज एज आउटर वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन एवरेज सैलरी। जो हमने ये क्वेरी देखी थी ना कंपैरिजन में, ये थी कोरिलेटेड सब क्वेरीज, ठीक है। ये क्या करती है, बाहर से अंदर वाला रिलेटेड है। देखो यहाँ पे लास्ट नेम सैलरी डिपार्टमेंट ID निकाल रहे हो तुम उन लोगों की जिनकी एवरेज सैलरी ग्रेटर है तुम्हारे डिपार्टमेंट से, ठीक है। सपोज ढेर सारा, मैं थोड़ी एंट्रीज करके आता हूँ। इंसर्ट, पहले सिलेक्ट चला लेते हैं, ठीक है।
salaries insert values, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इंसर्ट करते हैं, आईडी हो जाएगी 5, सपोज ABCD इंसर्ट कर लेते हैं, डिपार्टमेंट हो जाएगी, आईडी हो जाएगी 2700 एंड सैलरी 1, कॉमा मैनेजर आईडी 3 ले लेते हैं, कॉमा ठीक है, आईडी लास्ट में। कॉपी पेस्ट, A का B, 5 का 6, कॉमा 7 1 5 C। चलो कुछ एम्प्लॉयज़ इंसर्ट किए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़, कुछ एम्प्लॉयज़ आ गए, आ जाओ। तो अभी देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये को रिलेटेड सब क्वेरी है, यहाँ पे बाहर वाला एज आउटर लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो अब ये सब क्वेरी देखो, सबसे पहले इनर सब क्वेरी इवेल्युएट होती है, मगर ये नहीं हो पा रही है क्योंकि यहाँ डिपार्टमेंट आईडी नहीं पता आउटर से क्या आ रही है। तो मुझे यहाँ पे वो लोग चाहिए, मेरे को सिलेक्ट एवरेज सैलरी ऑफ एवरी डिपार्टमेंट है ये बाहर। अगर अंदर वाली क्वेरी देखो तो ये पर्टिकुलर जो डिपार्टमेंट आ रहा होगा उस पर्टिकुलर रो में जब बाहर वाली क्वेरी चल रही होगी तो वो डिपार्टमेंट आईडी के हिसाब से हर एक डिपार्टमेंट का एवरेज सैलरी निकालेगा, ठीक है। और ये उन लोगों का ही डिटेल दिखाएगा जिसकी सैलरी ज़्यादा होगी उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी से। तो आ जाओ, लास्ट नेम नहीं था हमारे पास, फर्स्ट नेम था। देखो अभी ए ही एक ऐसा है जो 2700 में जिसकी एवरेज सैलरी ज़्यादा है। सपोज एक काम करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़ करते हैं एंड एक काम करते हैं, हिमांशु आईडी 1 की सैलरी अपडेट एम्प्लॉय सेट सैलरी इक्वल्स टू सैलरी स्टार 2 कर देते हैं, वेयर आईडी इज इक्वल्स टू 1 है। सपोज मैंने आईडी 1 की सैलरी डबल कर दी, ठीक है। अब उसकी सैलरी सबसे ज़्यादा है तो उसके डिपार्टमेंट में भी उसकी सैलरी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो डिपार्टमेंट 2500 में आईडी 1 की सैलरी सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे आईडी भी देख लो, है ना आईडी 1, ठीक है। तो मैंने आईडी 1 की सैलरी 2x कर दी, सैलरी स्टार 2 कर दी, तो क्या हुआ कि उसकी सैलरी अपने डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा होगी। तो इस वाली क्वेरी का मतलब देखो, पहली बाहर वाली क्वेरी जब चल रही होगी तो उसने बोला कि मेरी डिपार्टमेंट आईडी 2500 आई है या 2700 आई है सबसे पहले। तो ये अंदर वाली क्वेरी क्या करेगी, 2700 की एवरेज सैलरी निकाल लेगी और वो एवरेज सैलरी निकाल के बाहर चेक करेगी कि एवरेज सैलरी क्या ये सैलरी जो पर्टिकुलर बंदा चल रहा था उसकी सैलरी एवरेज सैलरी से ज़्यादा है कि नहीं है। ये होता है कोरिलेटेड सब क्वेरीज, ठीक है। तो सब क्वेरीज इन फ्रॉम क्लॉज देखते हैं। सब क्वेरीज इन फ्रॉम क्लॉज का सिंटेक्स क्या है, सिलेक्ट फ्रॉम, ठीक है, और यहाँ सब क्वेरी, ठीक है। आ जाओ ये एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने एक टेबल क्रिएट करी, ठीक है, एक टेबल क्या क्रिएट करी, एक TB1 क्रिएट करी। इसके अंदर क्या है, C1 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। ध्यान से देखो, कॉलम 1 इंट है, कॉलम 2 कैर है, ये फ्लोट है, ज़्यादा कॉपी किया, अभी इंसर्ट कर रहा हूँ मैं। तो तुम यहाँ पे डिफरेंट इंसर्शन भी देख पा,
कैर फ्लोट का, ठीक है। तो आ जाओ, अभी सिलेक्ट स्टार करके देखते हैं। देखो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, ठीक है। अभी अगर मैं फ्रॉम में एक सिलेक्ट लगाऊं, अभी यहाँ पे देखो फ्रॉम में मैंने एक सब क्वेरी लिखी हुई है, ठीक है। ठीक है, हाँ फ्रॉम में सब क्वेरी लिखी हुई है, यहाँ तो ख़त्म ही है, ठीक है। तो अभी देखो इसको ध्यान से समझते हैं, इसको लेके चलते हैं बोर्ड पे। ठीक है, मेरा टेबल कैसा है, टेबल है ऐसा, ठीक है। अभी देखो मैंने बोला सिलेक्ट, अभी सिलेक्ट क्या क्या सिलेक्ट करना वो तो फ्रॉम से पता चलता है, तो पहले फ्रॉम इवेल्युएट करते हैं, ठीक है। तो सिलेक्ट C1 एज SC1, देखो फ्रॉम में ना अगर मैं तुम्हें बताऊं तो तुम लिख सकते हो सिलेक्ट 1 चलेगा, क्योंकि उसको पता है। अगर तुम लिखोगे सिलेक्ट A फ्रॉम सिलेक्ट 1 एज A, ठीक है, तो ये जो 1 है वो एक कॉलम बन जाता है जिसको हमने एज A से नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ क्या करते हैं, सपोज़ यहाँ पे सिलेक्ट मैं ए कर लेता हूँ सम 1,2, सम नहीं, सिलेक्ट सम 1,2 चलेगा, नहीं चलेगा ना। सिलेक्ट सम में तुम्हें कॉलम के नाम देने होते हैं, सिलेक्ट अपर या SQRT लिख लो, SQRT ऑफ 2, ठीक है, और एस ए, ठीक है। अभी देखो इसने क्या किया, जब हमें फ्रॉम लिखना होता है ना तो आगे जो तुमने सब क्वेरी पास की है उसको एक नाम देना पड़ेगा, तभी तो तुम वहाँ पे उसके कॉलम को एक नाम देना पड़ेगा, तभी तो तुम यहाँ पे उसको रेफरेंस करोगे। या डिफरेंट नाम दे दो या वही नाम रहने दो, फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैसा ही हमने यहाँ पे किया है। तो हमने C1 को एज SC1 कर लिया बाहर सब क्वेरी, हमने C2 को एज SC2 कर लिया, C3 को एज C3 स्टार 3 किया हुआ है, ठीक है, एज SC3। अब देखो TB1 से एज SB मैं चीज़ें निकाल रहा हूँ, वेयर SC1 इज़ ग्रेटर देन 1। SC1 कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, यानी कि मैं C1 की बात कर रहा हूँ, एलियस है, ठीक है। तो ग्रेटर देन 1 यहाँ पे। देन मैं बात कर रहा हूँ एज SB, ये तो TB1 को बोल रहा हूँ। इसको अभी देखो ये जो पूरी सब क्वेरी है इसका जो रिज़ल्ट बनेगा ना वो एज SB आएगा, यहाँ पे नाम देना ज़रूरी है, और उस पर मैं वेयर लगा रहा हूँ। तो ये SC1 पे इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे तुम SC1 लिख पा रहे हो जो कि यहाँ से आ रहा है। अभी अगर तुम ध्यान से देखो तो जो इसका रिज़ल्ट रहेगा ना, जो अंदर वाली सब क्वेरी का रिज़ल्ट रहेगा, ये वाली सब क्वेरी का, वो कुछ ऐसा टेबल बनेगा जहाँ पे SC1 SC2 SC3 होगा, चाहे रिज़ल्ट कुछ भी हो, ठीक है। इसलिए तुम सिलेक्ट में कॉलम के नाम SC1 SC2 SC3 लिख पा रहे हो। देन मैंने इसको एज SB बोला, वो बोलना ज़रूरी है, ये जो टेबल है इसका नाम SB रख दिया, अगर वो नहीं दोगे तो एरर आएगा। देन वेयर SC1 इज़ ग्रेटर देन, क्योंकि SC1 यहाँ पे है, वो इस टेबल के अंदर है, वो इस रिज़ल्ट सेट पे लाई करता है, तो हम ये SC1 ही यहाँ पे लिख पा रहे हैं, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं, देखो आया ना, 1 से बड़ी वैल्यू आई, ये क्रॉस 3 हो के वैल्यू आई। यहाँ देखो मैंने ये 3 कर दिया था ना मल्टीप्लाई, यहाँ पे SC3। अब सब क्वेरीज हम इंसर्ट में भी लगा सकते हैं। इंसर्ट में हम सब क्वेरी चलो देख लेते हैं। सपोज़ मैं एक बैकअप बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, एक क्रिएट टेबल कर लेता हूँ, क्रिएट टेबल
क्रिएट टेबल सपोज TB2, ठीक है, क्रिएट टेबल TB2 कर लेता हूँ जो कि TB1 जैसा ही है। बन गया। अभी इंसर्ट इनटू TB2 और मेरे को TB1 वाली ही वैल्यू TB2 में डालनी है, तो वैल्यूज़ की जगह पे सब क्वेरी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, सारे कॉलम्स चाहिए, फ्रॉम TB1 इंसर्टेड। अभी देखो TB2 में आ गई वैल्यूज़। तो इसी तरह से तुम सब क्वेरीज, अभी देखो इंसर्ट कर रहे थे, वैसे ही सब क्वेरीज तुम अपडेट में भी लगा पाओगे। हमने अपडेट में वेयर देखा था, उस वेयर में सारी कंडीशंस आएंगी जो कि सिलेक्ट में चल रही थी, ठीक है। सेम थिंग गोज़ विद डिलीट, ठीक है। डिलीट और अपडेट के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि अगर वेयर ना लगाओ तो सारी चीज़ें डिलीट हो जाती हैं, ठीक है। तो वैसे ही अपडेट में भी अगर अब वेयर ना लगाओ तो सारी चीज़ें अपडेट हो जाती हैं। तो तुम वेयर लगाओगे और वेयर के साथ तुम सारी चीज़ें सब क्वेरी में अप्लाई कर पाओगे, इन, एनी, सम, नॉट इन, कंडीशनल चीज़ें, ग्रेटर देन, लेस देन, सारी चीज़ें। सपोज़ तुम अपडेट करना चाहते हो 1 से ग्रेटर आईडी वालों की चीज़ें, 10 से ग्रेटर आईडी वालों की चीज़ें, तो वैसा अपडेट वेयर में लगाओ। ये सेम है वैसा ही जैसा सिलेक्ट के साथ था। आगे देखते हैं, आगे कुछ नहीं है, आगे अपडेट है। इंसर्ट और अपडेट का एक एग्जांपल देख लो। इंसर्ट ये वैसा ही है, सपोज़ तुम्हें TB1 में इंसर्ट करना है, मगर मैं एक काम करता हूँ, पहले खाली कर देता हूँ, ट्रंकेट हो गया TB1। ट्रंकेट का मतलब डिलीट फ्रॉम TB1 है, वो टेबल डिलीट नहीं करता है, बस डेटा डिलीट कर देता है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम TB1, डेटा डिलीट हो चुका है। अभी TB1 में इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू TB1, वैल्यूज़ की जगह पे लिखोगे सिलेक्ट क्या, सिलेक्ट सपोज स्टार फ्रॉम TB2 वेयर TB2 में कैसा डेटा है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम TB2। देखो TB2 में C1 C2 वाला डेटा है, तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ C1 इज़ ग्रेटर देन 2 तो केवल 3 वाली वैल्यू आएगी। इंसर्ट हो गई 1 रो, सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम TB1। अभी देखते हैं TB1 में बस 3 वाली वैल्यू आई, तो इसका मतलब ये है कि तुम इंसर्ट में या फिर इंसर्ट में सारी कंडीशंस लगा के चीज़ें फ़िल्टर आउट करके एक नया टेबल बना के उसका बैकअप टाइप ले सकते हो, या फिर तुम अपडेट करते वक्त एक कंडीशन लगा के उसमें सब क्वेरी लिख सकते हो, डिलीट करते वक्त भी सेम कंडीशन कर सकते हो। सपोज़ तुम्हें केवल उन्हीं लोगों को अपडेट करना है, अपडेट सेट, कॉलम का नाम है C1 इक्वल्स टू C1 स्टार्ट 2 करना है, वेयर T1 पर डिपेंड करता है। सपोज अपडेट TB1 और TB2 पे डिपेंड करता है। सिलेक्ट, तुम यहाँ कैसा वेयर लगाओगे, जहाँ पे वेयर C1 इन सिलेक्ट C1 फ्रॉम TB2। अगर TB2 में C1 है तो उन्हीं लोगों को अपडेट करो। अभी TB1 का देख लेते हैं, वैल्यू हो गया ना अपडेट, तो वैसा ही है। देन TB2 में C1 कौन सा था, 3 था, एग्जिस्ट करता था, इसलिए वो स्टार 2 हो गया। अगर ये दोबारा चलाओगे तो नहीं चलेगा क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, C1 0 रोज, ठीक है, वो अपडेट हो गया ना। अभी देखते हैं, ऐसे ही तुम डिलीट में भी सारी सब क्वेरीज का इस्तेमाल करके किसी भी टाइप की चीज़ क्या डिलीट करना है वहाँ पे कंडीशन अप्लाई कर सकते हो। थैंक यू एंड दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर तुम्हें सब क्वेरीज में कोई और डाउट है
So mention them in the comment section. I will try to resolve it in there. Thank you.